हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लॉ का में भी पूछ सकते हैं और 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें चैप्टर नंबर 3 डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले डिमांड पढ़ लोगे, उसके बाद सप्लाई पे आओगे तो आपको बहुत इजी जाएगा, क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस में, दोनों के आंसर्स में काफी सिमिलैरिटी है। खाली डिमांड और सप्लाई दो ही वर्ड याद करने रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, तो इसके पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि सप्लाई क्या होता है। तो कल मैंने बताया था कि सप्लाई क्या है। सप्लाई हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेलर कब सेल करता है? सेलर तब सेल करता है जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई मतलब सप्लाई तब होगा जब सेलर को प्रॉफिट दिखेगा, जब ज्यादा से ज्यादा कह रहे प्राइस होगा मार्केट में। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड अ पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी और एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे ही सेलर क्या करेगा? प्रोड्यूसर सेल करेगा, तभी वो सप्लाई होता है। आज हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए देखो, इसको 4 पार्ट में आपको लिखना है। पहले लिखना है इंट्रोडक्शन की इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई का स्केड्यूल बनाना है, ये स्केड्यूल बना लिया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है? स्केड्यूल का हमें ग्राफ बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करना है। अगर हम ऐसे 4 पार्ट में इसको करेंगे ना, तो इसका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होगा, आपको इजीली याद भी हो जाएगा पॉइंट पॉइंट में लिखने से, और आपको इसमें अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है कि जब एक इंडिविजुअल सप्लायर यानी एक सप्लायर जब सेल करने के लिए इच्छुक है, यानी सेल करना चाहता है अपने क्वांटिटी को, अपने कमोडिटी को वेरियस प्राइसेस पे और एक पीरियड ऑफ टाइम पे, जब उसको प्रॉफिट दिख रहा है जिस टाइम पे, उस टाइम पे जब वो सेल करना चाहता है, तो उसी को सप्लाई या सेल कहा जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई कहा जाता है। अब इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, इसमें देखो क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस क्या है? प्राइस जब 10 रुपीज था तो सप्लायर कितना सेल कर रहा था? 100 केजी सेल कर रहा था। जब प्राइस 10 से 20 पे बढ़ गया, जब प्राइस 10 से 20 पे बढ़ गया, तो फिर देखो यहाँ पे हमारा ये सप्लाई भी बढ़ गया, 100 केजी से 200 केजी हो गया। यानी कि सप्लायर ने क्या किया? जब प्राइस बढ़ गया तो फिर उसने अपने जो स्टॉक रखे थे उसको मार्केट में और बाहर निकाले। फिर उसके बाद जब प्राइस और बढ़ गया, 30 पे आ गया, तो फिर वापस सेल और बढ़ गया, 300 हो गया। ऐसे ही 40 हो गया तो यहाँ पे 400 हो गया। और एट लास्ट जब 50 हो गया, जब हमारा जो ये प्राइस है वो 40 से 50 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? ये बढ़ गया। यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? जो सप्लाई है, जो सेल है, वो बढ़ गया। तो अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन प्राइस इज ₹10 kg, supplies 100 kgs of commodity. When price increase from 10 to 20, supply also increase from 100 to 200. उसके बाद लाइक दैट, फिर थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? लाइक दैट व्हेन प्राइस reach up to 50 rupees kg, supply also reached about 500 kg. यानी कि सप्लाई भी कहाँ पहुंच गया? 500 kg पे। तो इस तरीके से आपको इस सप्लाई स्केड्यूल को एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है, सप्लाई यानी कि हमारा सेल बढ़ते जा रहा है। सेलर कब सेल कर रहा है? जब उसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसी का डायग्राम बनाना है।
डायग्राम देखो कैसे बनाना है। पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, जो हम ऑलरेडी बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं मैथ्स में। उसके बाद एक्स एक्सिस पे रहेगा क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे रहेगा हमेशा प्राइस। जब भी हम अपना बनाएंगे, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो उसको इसी तरीके से बनाना है। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड, अगर डिमांड का रहेगा तो डिमांड, और वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस ही रहता है। प्राइस क्या दिया है हमें, 10 to 50 दिया है तो 10, 20, 30, 40, 50 लिख दिया। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 100 से 500, तो ये 100 से 500 हमने लिख दिया। अब देखो क्या है, अब कैसे आपको ड्रॉ करना है। जब प्राइस 10 रुपीज था तो सप्लाई कितना था 100 kg। तो जब प्राइस 10 रुपीज था तो सप्लाई कितना था 100 kg। यहाँ पे एक आप डॉट बना दो। आपका बार ग्राफ बुक रहेगा तो उस पर अच्छा बनेगा। यहाँ पे थोड़ा मेरा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। जब प्राइस 20 हुआ तो फिर सप्लाई कितना हुआ 200। जब प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई हुआ 200। उसके बाद जब प्राइस 30 हुआ तो सप्लाई हुआ 300। प्राइस 30 तो सप्लाई हो गया 300। उसके बाद जब प्राइस 40 हुआ तो सप्लाई हुआ 400। प्राइस 40 तो सप्लाई हो गया हमारा 400। और एट लास्ट जब लास्ट में प्राइस एट टॉप लेवल पे पहुंच गया 50 तो सप्लाई भी हो गया हमारा 500। देखो ये हमने पूरा डॉट बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस डॉट को स्केल से, आप, मैंने अभी स्केल नहीं लिया है सॉरी, तो आप स्केल से इसको अच्छे से मिला देंगे। सारे पॉइंट को आप मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपका जाएगा। देखो इस स्ट्रेट लाइन को हमें अपवर्ड करके दिखाना है कि इस लाइन कैसे जा रही है, मेरी 10, 20, 30, 40, 50 ऊपर की तरफ जा रही है। इसको नाम दे देंगे हम एसएस कर्व। यह है हमारा एसएस कर्व। एसएस यानी कि सप्लाई कर्व, यह है हमारा एसएस सप्लाई कर्व। अब क्या करना है हमें, देखो काफी इजी है, इसको डायग्राम वगैरह देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है ये। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो लॉ भी आता है ना उसमें भी हमें यही सब करना है, सेम यही करना रहता है और इजीली हम उस पर मार्क्स मिल जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करना है। देखो एक्सप्लेनेशन के अगर आपने मेरे वीडियो देखे नहीं होंगे तो पहले के डिमांड के चैप्टर्स देख लो, उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैंने सब जगह पे यही मेथड रखा है। इसी तरीके से पॉइंट वाइज 3 पॉइंट 4 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है और सबका एक्सप्लेनेशन सेम रखिए। बस जो हमारे मेन क्वेश्चन है उसको आप वहां से निकाल के जो क्वेश्चन है वो डाल दो, जो ये क्वेश्चन हटा के दूसरा डाल दो, बस एक्सप्लेनेशन वही रहेगा हमेशा। सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व एसएस। ये जो सप्लाई कर्व है एसएस ये स्लोप से, कहाँ स्लोप से, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। सेकेंड पॉइंट हमेशा आपको ऐसा ही लिखना है हर जगह पे, डिमांड में भी आपको ऐसा ही करना है, बस वहां पे डाउनवर्ड्स होता है, यहाँ पे अपवर्ड है। सप्लाई कर्व एसएस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा इट इज इंडिकेटिंग। ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, देखो मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। जब प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये क्या दिखा रहा है, जब दोनों साथ में बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखो काफी इजी है, फटाक से फिनिश्ड हो गया। तो मतलब एकदम इजी है, बस आपको इसको एक बार माइंड में बिठा लेना है। सबसे पहले क्या करना है, सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई वो लिखना है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल अपनी इच्छा से सेल करना चाहता है कोई एक स्पेसिफाइड प्राइस पे और एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी एक स्पेसिफाइड पीरियड पे, तो उसको कहा जाता है सप्लाई। उसके बाद उसका स्केड्यूल बनाना है। इस स्केड्यूल को आपको 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है और डायग्राम को इजीली 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना है। दैट्स फिनिश्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।